कामचोर गधा। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। वो अपने गधे पर सामान लाद कर शहर जाता और उस सामान को फरोख्त करके पैसे कमाता था। उसके सामान में अक्सर दालें, गंदुम और फ्रूट हुआ करते थे, जिनको बेचकर वो पैसे कमाता था और 2 वक्त की रोटी खाता था। वो अपने गधे पर सामान लाद कर शहर जाता था और उस गधे का बहुत ख्याल रखता था। उसे रोज़ नहलाता था, उसे घास खिलाता था और उसके आराम का ख्याल रखता था। इसी तरह वो व्यापारी रोज़ शहर जाता और सामान बेचता और पैसे कमाता था। लेकिन सामान जब नहीं बिकता था तो वो मायूस होता था। एक दिन उसके दोस्त ने उसे मशवरा दिया और उसे कहा कि बाज़ार में नमक की मांग बहुत ज़्यादा है, क्यों ना तुम नमक बेचना शुरू कर दो। व्यापारी ये सुनकर खुश हुआ और उसने खुशी से कहा, क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? अगर ये बात सच है तो मैं कल ही नमक बेचना शुरू करूँगा और ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। ये कहने के बाद व्यापारी घर वापस आया और उसने नमक की 12 बोरियां खरीदी। अगले दिन व्यापारी ने नमक की 6 बोरियां गधे के ऊपर रखी। गधे से वो वज़न बर्दाश्त ना हुआ। व्यापारी को इस बात का इल्म था और ये सोचने लगा कि ये बोझ गधे पर बहुत ज़्यादा है, मुझे एक बोरी कम कर देनी चाहिए। इस तरह उसने 1 बोरी कम कर दी और 5 बोरियां गधे पर रखीं। गधा बहुत आलसी था और कामचोर था। व्यापारी उसे खींचने लगा, लेकिन गधा टस से मस ना हुआ और अपनी जगह से ना हिला। थोड़ी कोशिश करने के बाद गधा चलने लगा और वो शहर की तरफ चले। शहर जाते वक्त रास्ते के दरमियान एक नदी आती थी, जिसको पार करके व्यापारी शहर जाता था और अपना सामान बेचता था। व्यापारी ने नदी पार की और शहर की तरफ चल दिया। उसने अपना नमक बेचना शुरू किया और वो महंगे दामों बिकना शुरू हो गया। व्यापारी खुश हुआ और उसने उस दिन बहुत ज़्यादा कमाई की और ये सोचने लगा कि मेरे दोस्त ने सही मशवरा दिया था, इस शहर में नमक बहुत ज़्यादा बिकता है। व्यापारी अपने गधे को लेकर घर की तरफ वापस आ गया। अगले दिन व्यापारी ने गधे के ऊपर फिर से 6 बोरियां रखी और गधा टस से मस ना हुआ और कामचोरी दिखाने लगा। ये देखकर व्यापारी ने अपने हाथ में एक लाठी उठाई और गधे को मारा। लाठी की चोट से गधा चलने लगा और फिर से वो शहर की तरफ जाने लगे। रास्ते में फिर से वही नदी आई जिसको उसने पार करना था। इस बार व्यापारी ने देखा कि नदी का पानी आज ज़्यादा है, हमें आराम आराम से नदी पार करनी पड़ेगी। वो नदी के अंदर दाखिल हो गए और जैसे ही वो नदी के दरमियान में पहुँचे तो गधे का पाँव एक फिसलन भरी चट्टान पर पड़ा और वो नीचे गिर गया। जब वो नीचे गिरा तो नमक की बोरियां भी पानी में डूब गई। व्यापारी ने गधे की रस्सी खींची तो गधा खड़ा हो गया। उसे होश नहीं था। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसके जिस्म पर वज़न कम हो गया है। वो बहुत खुश हुआ और ये सोचने लगा कि नदी का पानी जादुई है, इसमें डूबने के बाद मेरा वज़न कम हो गया है। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था, नदी में डूबने के बाद उसका सारा नमक नदी के पानी में घुल गया था और अब उसकी बोरी में कोई नमक नहीं है। व्यापारी ने जब बोरी खोलकर देखी तो उसमें नमक मौजूद नहीं था। वो हैरान हुआ और कहने लगा, ये क्या, सारा नमक तो पानी में घुल गया, अब मैं शहर में जाकर क्या बेचूंगा। फिर उसने शुक्र अदा किया और ये कहा कि शुक्र है मेरे गधे को कुछ नहीं हुआ और इसे कोई चोट नहीं लगी। फिर उसने सोचा कि अब शहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, चलो घर वापस चलते हैं। ये देखकर गधा बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि नदी के पानी में गिरने की वजह से आज काम से छुट्टी मिल गई और आराम करने को मिलेगा।
और खाने को मिलेगा। गधा बहुत आलसी था और छुट्टी करने के मौके ढूंढता था और काम चोरी दिखाता था। व्यापारी गधे को घर लाया और उसने गधे को घास खिलाई और उसे आराम करने के लिए छोड़ दिया। अगले दिन व्यापारी ने गधे पर फिर से 6 बोरियां लादी और शहर की तरफ चलने लगा। गधा क्योंकि आलसी था वो नहीं चल रहा था। व्यापारी ने फिर से लाठी उठाई और उसे मारा। गधा चलने लगा। गधे ने सोचा कि आज फिर मैं नदी में गिर जाऊंगा और मुझे काम करने से छुट्टी मिल जाएगी और मालिक को इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि मैं काम चोरी कर रहा हूँ। जैसे ही व्यापारी गधे को लेकर नदी के किनारे पहुंचा तो गधा खुद ब खुद नदी में उतर गया और बीच में जाकर जानबूझकर नीचे गिर गया और खुशी खुशी उठा और उसने ये सोचा कि आज फिर काम से छुट्टी मिल जाएगी, घास खाने को मिलेगी और मैं बहुत आराम करूंगा। बाहर खड़ा व्यापारी गधे की चाल समझ गया था। उसने कहा कि अब मैं इस गधे से बदला लेता हूँ और इसको सबक सिखाता हूँ। व्यापारी गधे को घर लेकर वापस आ गया। गधा बहुत खुश था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि अगले दिन व्यापारी उसे सबक सिखाएगा। अगले दिन व्यापारी ने गधे की पीठ पर 8 बोरियां लाद दी। गधा सोचने लगा कि आज बोरियां ज्यादा लादी हैं और इनका वजन बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मालिक को क्या इल्म है, मैं नदी में जाकर फिर गिर जाऊंगा और फिर मेरी काम से छुट्टी हो जाएगी। लेकिन गधे को इस बात का इल्म नहीं था कि उसकी पीठ पर जो बोरियां हैं वो नमक की नहीं, कपास की हैं। जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचे, गधा फिर नदी में दाखिल हो गया और फिर से उसने गिरने का नाटक किया। इस बार जब गधा नीचे गिरा तो कपास की बोरियों में पानी भर गया और उसका वजन ज्यादा हो गया, जिसके वजन को गधा संभाल ना पाया और उससे उठा ना जा सका। बाहर खड़ा व्यापारी खुश होने लगा और कहने लगा, हा हा हा, आज इस गधे को सबक मिल गया। मैं अभी इसकी मदद नहीं करूंगा, इसे कुछ देर वजन बर्दाश्त कर लेने दो ताकि इसे सबक मिल जाए और इसकी अकल ठिकाने आ जाए। कुछ देर बाद व्यापारी ने गधे को नदी से बाहर निकाला और उसे कहा कि तुम्हें अभी शहर जाना है इसी वजन के साथ। ये कपास की बोरियां बेचकर फिर हम घर वापस जाएंगे। गधा सोचने लगा कि इतना वजन मैं कैसे उठाऊंगा और कैसे मैं चल सकूंगा। व्यापारी का गुस्सा देखकर गधे ने कोशिश की और वो शहर की तरफ गए और वहां पर कपास की बोरियां बेची और घर वापस आए। इस तरह उस गधे को सबक मिल गया और नदी में गिरने का कोई नाटक नहीं किया। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें आलसी नहीं होना चाहिए, काम चोरी नहीं करनी चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए ताकि हमारे लिए किसी किस्म की कोई मुसीबत पैदा ना हो।